और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह विजय रथ, एक तरीके से कहना इसको गलत नहीं होगा। अमित शाह को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भारी हुजूम कार्यकर्ताओं का। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। आप पूल गाड़ी के ऊपर देख सकते हैं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, उसी की ये वानगी सर देखने को मिल रही है। अमित शाह को आप देख सकते हैं विक्ट्री साइन बनाए हुए, भारी कार्यकर्ताओं की भीड़, जश्न का माहौल। अमित शाह ने काम किया है, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और कहते हैं कि लगातार काम करते रहते हैं। और गुजरात में इन्होंने एक लंबी यात्रा की थी। गुजरात चुनावों में का अभियान जब शुरू हुआ था उससे ठीक पहले लंबी यात्रा की थी और समूचे गुजरात में घूमे थे। और आज की तारीख में जो नतीजा गुजरात में दिख रहा है उसमें अमित शाह की रणनीति भी है। बहुत मोर्चों पर जहां बीजेपी बहुत कमजोर थी वहां इन्होंने आखिरी वक्त में हालात संभालने की कोशिश की। उसमें कारोबारियों की नाराजगी दूर करने से लेकर के पाटीदारों को पटाने तक, और मेहसाना जैसी सीट में बहुत सारे वोट काटू उम्मीदवार खड़ा करने से लेकर के सौराष्ट्र में बहुत सारे जुगाड़ करने तक। तो वहां के जमीनी नेता हैं और गुजरात में लंबे गुजरात के ही हैं और लंबे समय से गुजरात की राजनीति करते रहे हैं। बीजेपी 22 साल से वहां है, इसलिए अमित शाह वहां के एक तरह से आप कहें कि सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बीजेपी के तो हैं ही, लेकिन गुजरात में उनको मात देना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यह जो पूरा रेला है और जलसा जुलूस जो आप देख रही हैं, ये अमित शाह ऐसा पहली बार कर रहे हैं कि वो मोदी की तरह दरवाजे से बाहर आकर के कार के और फिर वो भीड़ के बीच से निकल रहे हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा इनको। प्रदीप जी, अमित शाह सर ने बोली दिया, हार्दिक पटेल भी कह रहा है कि कोई चाणक्य की जीत नहीं है, हार्दिक पटेल ने ईवीएम पे उठा दिया है, पर ये तस्वीरें सर कुछ और बयान कर रही है। भारत के नक्शा भगवा रंग में रंग चुका है ऑलमोस्ट। नहीं, देखिए, ये चुनाव एक तरह से कहिए हारा हुआ चुनाव बीजेपी ने जीता है, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बूते पर। अमित शाह का जो संगठन का कौशल है और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, गुजरात के लोगों का जो भरोसा है, उसके कारण जीता है। बाकी तो आप देखिए कि इतनी नाराजगी के बावजूद जो है, अगर कांग्रेस नहीं जीत पाई तो उसका कारण यही दो लोग हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। संजय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कोई नई नहीं है, अमित शाह के साथ पूरा रेला है, जश्न का माहौल है। आप अपनी आंख से बयान कीजिए हमें ये तस्वीरें। देखिए, अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। 2 राज्यों में बीजेपी नाथ सरकार बनी है। गुजरात में उन्होंने सरकार अपनी बरकरार रखी, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश भी कांग्रेस से छीन लिया। अमित शाह पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जबरदस्त स्वागत के साथ में कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे। करीब 3:30 बजे का समय दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसके बाद में आज शाम की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें गुजरात और हिमाचल के नेताओं का नाम तय किया जाएगा। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। राणा सर, जिस तरीके से अमित शाह साहब आप भी कह रहे हैं कि पहली बार हम देख रहे हैं, इस तरह हमने मोदी साहब की तस्वीरें हमने देखी हैं, क्या माना जाए, कहीं वो भी बहुत रिलैक्स हो गए गुजरात जीतकर, क्योंकि गुजरात पे नाक की लड़ाई थी अमित शाह के लिए भी। तो प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी का जो आंकड़ा 100 का हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है, वह बीजेपी की जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह कई सवाल लेकर के बीजेपी के सामने खड़ा है। 22 साल की आपकी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे आंदोलन आपकी जमीन पर हुए, लेकिन क्यों हुए? और तमाम तरह के सवालों के बावजूद बीजेपी 100 के आसपास है, तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। अमित शाह, नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पूरा संगठन, संघ का पूरा नेटवर्क और गुजरात में लगातार काम करते रहे, और उसके बावजूद अगर 100 के आंकड़े पर हैं तो यह आपकी जीत नहीं है, बल्कि आपके सामने कई तरह के सवाल हैं। बल्कि मुझे बगल में जो आंकड़ा दिख रहा है 79 का, जो राहुल गांधी का आंकड़ा है, वो 61 से 79 तक आए हैं। 18 सीटों का फायदा उन्होंने उठाया है। वोट परसेंटेज के लिहाज से 2% वोट कांग्रेस का बड़ा है, यानी कि गुजरात में जो असंतोष था वहां राहुल गांधी ने अपनी रणनीति ठीक से कसी, वहां उन्होंने ठीक से काम किया। और फासला अगर 20 या 21 सीटों का है तो इसमें सबसे 2 बड़ी वजहें हैं। वो ये अमित शाह जो आपके सामने दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, सांगठनिक कौशल इनके पास बहुत ज्यादा है, सक्षम है, और नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है। मोदी फैक्टर कहिए आप, मोदी मैजिक कहिए आप, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन 2 चेहरों के बावजूद और इन दोनों लोगों के दिमाग और इन दोनों लोगों की ताकत के बावजूद अगर बीजेपी 100 के आसपास है
तो यह जो रेल आप कहिए, यह जश्न आप कहिए, यह राहत शाही है बीजेपी के लिए कि चलो जीत गए। राणा जी, मुझे लगता है कि अगर ये संख्या 100 की बजाय 150 होती तो इस समय नरेंद्र मोदी होते। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इस वर्डिक्ट का मतलब क्या है। बिल्कुल। ये एक तरह से चेतावनी है बीजेपी के लिए, गुजरात के लोगों को। प्रदीप जी, आप एक ट्रेंड देखिए, 2002 से 2002 में 127, 2007 में 117, 2012 में 115 और 2017 में 100। तो किस ओर जा रही है बीजेपी गुजरात में, ये इसका एक क्लियर इंडिकेशन अभी है। राणा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, राहुल की रणनीति की बात करी प्रदीप जी। विजय रथ जिस स्पीड से चल रहा था 120 की से, कहीं ना कहीं राहुल की रणनीति ने उसे 80, 85, 90 पर किलोमीटर की उस पर ला दिया है। देखिए, ये सब बातें ठीक हैं कि सीट बढ़ गई, वोट बढ़ गया, बहुत अच्छा लड़ी कांग्रेस, लेकिन चुनाव में असली बात आखिर में आती है कि आप जीते या हारे। अगर आप जिता नहीं पाए तो आपने चाहे जितना अच्छा काम किया हो, चाहे अब 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था एनडीए का, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता था, लेकिन हार गए तो हार गए। ये नहीं कह सकते कि बहुत मेहनत की थी, सरकार बहुत अच्छी चलाई थी, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जनता नहीं मान रही थी ना। आपकी मेहनत और मतलब आपको जनता इस लायक नहीं उसने समझा कि आपको फिर से मौका दे एक और। उसी तरह से कांग्रेस को अगर छठी बार नहीं दिया है मौका, तो ये कांग्रेस के लिए भी गंभीर बात है। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस स्पीड से लगता है 3-4 चुनाव और हो जाएंगे, तब कांग्रेस शायद जो है 92 का आंकड़ा पार करे। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि इतना अनुकूल वातावरण होने के बावजूद मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी वहां नहीं है, आपके सामने जो है विजय रूपानी है। हाँ, नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। साढ़े तीन साल से वहां से नरेंद्र मोदी नहीं है, 4 आंदोलन खड़ा हो जाते हैं, व्यापारी नाराज, किसान नाराज, पाटीदार नाराज। बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बीजेपी का रथ रोकना मुश्किल होता जा रहा है, क्या मानेंगे सर? आप लोग 150 सीट का दावा कर रहे थे, 99 पे समेटती दिख रही है बीजेपी, क्या कमी रह गई, क्यों नहीं 150 पहुंच पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजरात और हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना समर्थन और अपना प्यार हम लोगों पे दिया और जो हमसे अपेक्षाएं करी है हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, आप ठीक कह रहे हैं, हमारी कुछ अपेक्षा कुछ अधिक थी, उसमें कुछ कम सीटें आई हैं, लेकिन आज जीत का माहौल है, जीत का जश्न है, आज जीत पे चलने दीजिए, इसका बैठ के आकलन करेंगे कि कहां सीटें कम हुई। लेकिन मैं राणा सर की एक बात पे बहुत एग्री करता हूं कि ये जीत वाकई जिस प्रकार से अमित शाह जी की मेहनत और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 90-95% हाथ जो है इन दोनों का है। मैं उस पर मुझे मानने में कोई वो गुरेज नहीं है। और राणा सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस लगी हुई है 6 चुनाव होने के बावजूद अभी तक जनता की अपेक्षा में खरे नहीं उतरी है। लेकिन एक बात इस चुनावों के अंदर और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस का चेहरा सामने आया है, वो हमेशा कहती थी कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। ये वही कांग्रेस है, जाति के नाम पे अपने पुराने नेताओं साइड लाइन रखा, लेकिन इन चुनावों के अंदर 3 नेता जो वहां जाति के बहुत बड़े। चलिए, आपको रोकेंगे। इस समय की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उनका कहना है, जीता विकास, जीता गुजरात, हिमाचल में लहराया कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस समय हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की जीत पर, जो बम्पर जीत है, दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। हिमाचल की जीत पर उन्होंने कहा है, हिमाचल में लहराया कमल। राणा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जिसका इंतजार था सुबह से, वो आ गया है। अमित शाह के साथ हमने रेला देख लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कमल का फूल खिलाते हुए हिमाचल में और गुजरात के विकास की दुहाई देते हुए, हालांकि रैली में उन्होंने इस गुजरात के विकास का कोई जिक्र नहीं किया। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास एक ही ब्रह्मास्त्र रह गया है, नरेंद्र मोदी। जो हरीश भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन्हीं 2 लोगों ने नैया पार कराई। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी तमाम राज्य सरकारों में के भीतर
असंतोष इतना पैदा हो जाता है कि बार बार इन्हीं दो लोगों को जाकर के खेवनहार बनना पड़ता है, आपकी नैया पार लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी प्रदेशों में लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। और नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है, आप देखिए ट्वीट क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस ट्वीट में बहुत कुछ ऐसे भी है। आई बोव टू द पीपल ऑफ गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश फॉर देयर अफेक्शन एंड ट्रस्ट इन बीजेपी। मैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने नतमस्तक हूं उस विश्वास के लिए जो उन लोगों ने बीजेपी के भीतर दिखाया है। आई एश्योर that we'll leave no stone unturned in furthering the development journey of these states and serve the people tirelessly। यानी कि हम कोई भी ऐसी कोशिश लगातार हर कोशिश करते रहेंगे ताकि वहां विकास जो है वो विकास की गाड़ी चलती रहे। अब नरेंद्र मोदी साहब अकेले आप कहां कहां घुमाएंगे? एक प्रधानमंत्री इस देश का है जिसको देश के विकास, देश के बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए, उसको आपने तमाम चुनावों में झोंक रखा है। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है। आप अब देखिए राहुल गांधी की यहां ताजपोशी होती है, नरेंद्र मोदी कहां चले जाते हैं? मेघालय और मिजोरम। ठीक है, वो प्रधानमंत्री की हैसियत से वहां बहुत सारी विकास परियोजनाएं थी जिसका उद्घाटन करना था, वहां उनकी पहले से शेड्यूल था। लेकिन मिजोरम और मेघालय इन दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव हैं और जब कभी चुनाव होते हैं तो आप प्रधानमंत्री को झोंकते हैं और बार बार प्रधानमंत्री का समय देश के बजाय आपको ठीक करने में, आपको जीत दिलाने में चला जाता है और यह देश के लिए ठीक नहीं है। यह बात बीजेपी को समझना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेरा जी भी जुड़ी हुई हैं। राधिका जी, अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक, क्या कमी रह गई? देखिए 3.5 साल में 11% से ज्यादा भाजपा का वोट शेयर गिरा है। हमारी सीटें दुगनी हुई हैं और जहां जहां कमियां रही हैं उस पे हमारी पार्टी, हमारे नेता बैठ के इसका जायजा नहीं, मैं आपको ठीक करूं, भाजपा का वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लगता है 1% बढ़ा है। 48.3% 2012 में था, इस बार 49.1% है। तो भाजपा, बीजेपी के पास एक मजबूत आधार है अपनी बात रखने का, लोगों ने ज्यादा वोट दिया है। बीजेपी का जो टारगेट था वो 150 सीटों का था। प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट और उन साथ उन्होंने राहुल गांधी भी चौंकाने वाले नतीजे ला रहे थे। राहुल जी को नोटिस देकर फिर भी वो 100 से नीचे है, तो कहीं ना कहीं ये जताता है कि जो गुजरात की जनता है उनको कांग्रेस के अंदर बढ़ता हुआ विश्वास और भाजपा के अंदर घटता हुआ विश्वास भी सामने आ रहा है। विश्वास में फायदा नजर नहीं आ रहा है, आप बहुमत में नहीं बना पा रहे। मैम विश्वास का फायदा हमारी सीटें पिछले चुनाव से आज दुगनी है, हमारी चीजें आज दुगनी है और धीरे धीरे 60 से 80 पहुंची है। दुगनी कहाँ है? दुगनी होती तो मैम 60 से 80 पहुंची है आपकी सीटें, 61 से 80 पहुंची है। दुगनी होती तो 120 होती। आप अभी वेट करिए, धीरे धीरे भाजपा की भी सीटें कम हो रही हैं मैम। और अभी तो इससे पहले वेट करें, जा रही थी 4.25 हो गया मैम, 99 आ रही है, अभी 4.25 हो गया है। राधिका जी, अब ये नतीजे यही फाइनल होंगे, 1+1। जो सच्चाई ये है कि 150 का दिया गया था। अमित शाह जी ने बोला था कि ये चुनाव में 150 सीटें आएंगी और आज गुजरात की जनता ने उनको बता दिया और वो डबल। मैम आप इसकी खुशी मनाती रहिए कि उनकी 150 सीटें नहीं आई, आप अपनी कमी पे नहीं बोल रही हैं। आपसे क्या कमी रह गई? बहुमत तो आप भी नहीं ला पाए। हमारी जो कमी है आप उसको बैठ के देखेंगे, हम बैठ के इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जहां जहां कमी है उनको सुधारेंगे। हम सरकार में वहां 22 साल से नहीं थे, तो जाहिर की बात है जहां पे 22 साल से नहीं थे आज हमारा परफॉर्मेंस को नहीं कैश करा पाए। चलिए ठीक है, चर्चा हमारी लगातार जारी है। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।